आजकल देश और दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। लोग परेशान हैं, गुस्सा है, छीना झपटी जैसा माहौल बन गया है। ऐसे में मुझे लगता है कि खुद का दिमाग थोड़ा शांत करना चाहिए और कुछ ऐसी बातें या कोई ऐसी कहानी सुननी या पढ़नी चाहिए जिससे कि थोड़ा सा रुक कर हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या इस समाज को हम जीने लायक बना रहे हैं या इसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? हमारे सामाजिक होने का दायित्व क्या है, इस बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। चलिए एक बहुत अच्छी सी कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो जल्दी ही ख़त्म हो गई और पिछले 2 दिनों से वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वो मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है। पर कहीं ना कहीं उसमें उम्मीद जिंदा थी और वह पूरे मन से पानी की खोज कर रहा था। उसने हार नहीं मानी। उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पानी जरूर मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। पहली बार में उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। पहले भी वो मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं था। आखिर यह उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वो अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की ओर चलने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसके साथ था और सचमुच वहां एक झोपड़ी थी। पर ये क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से वहां कोई भटका न हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वो आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नजारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां एक हैंडपंप लगा था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वो तेजी से हैंडपंप को चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। वो व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो निढाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखाई दी। वो किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना मत भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी उसके लिए। उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला तो? अगर यहाँ लिखी हुई बात झूठी हुई और क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो? लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े? क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो? वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने एक उम्मीद से पंप चलाई। 1, 2, 3 और हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वो पानी बहुत मीठा और निर्मल था। उस व्यक्ति ने जी भरकर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भरा और उसे छत पर बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बोतलों में, जो कि पहले से उसके पास थी, पानी भरकर वहां से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए ये हैंडपंप काम करता है। ये कहानी संपूर्ण जीवन के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि बुरे से बुरी स्थिति में भी
अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस व्यक्ति ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। इस कहानी को आनंद पांडे जी ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उनके नज़रिए से ये समझना कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। वे कहते हैं कि देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी हमारी नज़रों में विशेष कीमत है। किसी के लिए मेरा यह संदेश ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी के लिए पैसा। ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उससे वापस पाते हैं। एक व्यक्ति के अच्छा कार्य करने से कैसे यह अच्छाई दूसरे तक पहुंचती है तथा दूसरे से तीसरे तक और क्रमशः, यह भी समझने में मदद करती है। आनंद पांडे जी को बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत कहानी के लिए। ये नैतिक शिक्षा हमें जीवन में बार बार मिलती रहनी चाहिए। भले ही ये कहानी हम जानते हों, लेकिन अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीकों में ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आते रहने चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।